हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th के बीवीडी गाइड 2026 के बुक से मैथ का चैप्टर बहुपद से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। इस चैनल पर आपको बीवीडी गाइड के चैप्टर 1 से पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया गया है और यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, प्ले लिस्ट में उसका बना हुआ है और आगे भी इसी तरह से वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। इसलिए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलेगा और आप वहां से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1 नंबर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक हैं। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर बराबर में शून्य लगाना होता है। तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 आपका माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक्स का मान निकालना है तो दोनों तरफ रूट लगाएंगे। ये एक्स बाहर आ जाएगा और ये जो मान होगा ना प्लस और माइनस दोनों में हो जाएगा 11, अर्थात रूट अगर है तो प्लस √11 और माइनस √11। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर है। 2 नंबर, बहुपद x का घात 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू एक्स का घात 6 प्लस एक्स का घात 5 प्लस एक्स का घात 2 प्लस 1 का घात ज्ञात करना है। यानी इस बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए कहा गया है। बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए बहुपद के सबसे बड़े घातांक को देखा जाता है। तो इस दोनों को जब गुना कराएंगे यहाँ पर पहले वाला नंबर, इस बहुपद का पहले वाला नंबर और इस बहुपद का पहले वाला नंबर दोनों को गुना कराएंगे आपस में। तो गुना कराएंगे तो x का घात जो होगा ना 5 और 6 11 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। गुना में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। अधिकतम घात कितना आएगा इस बहुपद का गुना करने पर 11 आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुपद का घात 11 हो जाएगा। 3 नंबर, बहुपद का घात ज्ञात करना है तो वही तरीका अपनाना है। किनारे वाले दोनों पदों को गुना करेंगे तो महत्तम घातांक वाला पद प्राप्त होगा। तो 3 गुना 2 6 हो जाता है और x में पावर जुट जाएगा 2 और यहाँ पर 4 6 हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो पावर है ना, यह पावर क्या कहलाएगा, बहुपद का घातांक। इस पूरे बहुपद में गुना करेंगे आपस में तो सबसे महत्तम घातांक वाला यही होगा। ज्यादा जिसमें घात रहेगा ना वह यही होगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर, यदि x माइनस 2 px स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड हो तो p का मान होगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि ये जो है ना, ये इस बहुपद का शून्यक है, इस बहुपद का शून्यक है। इसीलिए गुणनखंड करने का मतलब उसका शून्यक भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 लगा देंगे इससे x का मान निकालने के लिए। और माइनस से इधर चलाया तो पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है तो माइनस का +2 हो गया। अब यहाँ पर जो है ना, सभी x में इस 2 का मान रखना होता है और बराबर में 0 भी रखना है, क्योंकि गुणनखंड है ना। px स्क्वायर, x के जगह पर 2 रखिए, फिर क्या है ऊपर माइनस है, माइनस दीजिए, फिर x है तो x के जगह पर फिर 2 दीजिए, फिर ऊपर -6 है तो -6 लिख दीजिए, बराबर में 0। तो यहाँ पर हो जाएगा p, 2 का स्क्वायर जो होता है ना वह 4 होता है तो 4 गुना p 4p हो जाएगा। अब माइनस में ये दोनों -2 और -6 है तो चिन्ह जब एक जैसा रहेगा ना, माइनस से माइनस या फिर प्लस से प्लस, यानी एक जैसा चिन्ह रहेगा तो वह हो जाएगा जुड़ जाएगा। ठीक है, चिन्ह वही रहेगा जिस चिन्ह को जोड़ेंगे।
माइनस माइनस को जोड़े हैं तो -8 हुआ, ठीक है, बराबर 0। अब ये -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, फिर ये 4 से काट सकते हैं, 2 इसका उत्तर आ जाएगा। हल कर देते हैं आगे, माइनस है ना उधर जाएगा 8, प्लस में हो जाएगा, और ये 4 जो है ना गुना में है, भाग में आ जाएगा। तो यहाँ पर 4 दूना 8, पी का मान जो है वह 2 आ गया, पी का मान 2 आ गया। 5 नंबर, यदि x + 3 ax² + x + 1 का एक गुणनखंड हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। उसी तरह से तो ये जो है ना इस बहुपद का गुणनखंड है, तो इसीलिए हमको x + 3 = 0 लिख करके x का मान निकाल लेना होता है। प्लस है तो इधर आके -3 होगा, ठीक है। तो इस -3 का मान इस x में रखना है, तो a x के जगह पर -3 का स्क्वायर करना है, फिर ऊपर प्लस है x के जगह पर हमारा -3 है, x के जगह पर यहाँ पर -3 है, फिर यहाँ देखिए आपको +1 है, बराबर में 0 होगा क्योंकि गुणनखंड है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे ना, तो -3 गुना -3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 9, तो 9a, फिर प्लस माइनस माइनस में 3, प्लस में 1 बराबर 0। चाहे तो आप इसे यहाँ से भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं, माइनस इधर प्लस, दोनों अलग अलग चिन्ह के साथ यह क्या हो जाता, घट जाता। तो यहाँ पर घटा देंगे तो -2 होगा, तो यहाँ पर हो गया -2। क्या हुआ -2, क्योंकि 3 में से 1 घटाए हैं, 3 के आगे माइनस है तो वही लिखा है। a का मान निकालना होता है, तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 9 जो है ना गुना में है तो भाग हो जाएगा। इसको आपको देखने में लगता है कि ये इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है। आप यहाँ से यहाँ तक आए हैं ना, यहाँ तक इतना में आप उसके बाद मन में भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है ना हुआ a बराबर 2/9 होगा। 6 नंबर, यदि बहुपद x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो α² + β² + 2α बीटा के मान क्या होगा। यहाँ पर α² + β² का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2α बीटा। ये सिर्फ इतने का फॉर्मूला हुआ, ठीक है, इतने का फॉर्मूला हुआ, लेकिन यहाँ प्लस में क्या है 2α बीटा, 2α बीटा है ना, ये प्लस में 2α बीटा और माइनस में 2α बीटा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हमें बचा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। कहने का मतलब शून्यकों का योगफल उसका स्क्वायर, तो यहाँ से निकाल लेते हैं। शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा जो होगा वह -b/a होता है। क्या होता है, -b/a। इसी सूत्र को मन में रख के आप यहाँ से डायरेक्ट मान लिख सकते हैं। ये पहला सवाल था इसीलिए फॉर्मूला लिख करके बता रहे हैं। माइनस b का मान यहाँ देखिए, ये जो है ना आपका यहाँ पर 1 रहता है, तो ये a होगा, ये आपका b का स्थान है और ये आपका c का स्थान है, याद रखिए। तो b के स्थान में +5 है, बटे में a के स्थान में 1 है। आप 1 नीचे नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दूसरा अंक रहता है ना 1 छोड़कर, उसको लिखना पड़ता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया -5, तो यहाँ पर हमको -5 का स्क्वायर करना है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा -5 बचा, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर करेंगे तो -5 गुना -5 25 होगा, इसका मान हो जाएगा a।
माइनस माइनस प्लस होता है। 7 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का एक शून्यक 1 है तो ए का मान होगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इसका शून्यक जो है ना, एक शून्यक दे चुका है, एक शून्यक 1 दिया हुआ, इसका कहने का मतलब x बराबर 1 दिया हुआ, शून्यक 1 दिया हुआ है का मतलब x बराबर 1। याद रखना है, जब भी शून्यक दिया हुआ रहेगा ने तो उसका मतलब यदि यहाँ पर चर x है तो x बराबर 1 है, चर y रहेगा तो y बराबर 1, यानी उस चर का मान होता है। शून्यक का मतलब क्या होता है? चर का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको P1 रखना होता है, यहाँ पर हमको P1 रखना होगा, x के जगह पर 1, a 1 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, x के जगह पर 1 आया, माइनस 3 इंटू में a माइनस 1 इंटू एक्स के जगह पर क्या है? 1 है, माइनस 1। ठीक है, ये आपस में बराबर में 0 होता है, तो आप इसे यहाँ से भी हल कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होगा? a होगा, 1 होता है ना, और 1 गुना a 1 a ही होगा, माइनस यहाँ पर 1 है और गुना 3 है तो 3 रह जाएगा, लेकिन 3 से फिर इस पद में गुना कराएंगे तो माइनस 3a होगा, माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और उसके बाद ये अलग से माइनस है 1, तो यहाँ पर माइनस 2a हो जाएगा और यहाँ पर प्लस में 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 में से 1 घटाना है। अब ये माइनस वाला इधर कर लेंगे पक्षांतर, तो प्लस 2a बराबर 2, ये गुना में है, 2 और a आपस में गुना के साथ संबंध बनाया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये 2 पक्षांतर करेंगे ना तो ये कट जाएगा, a का मान हो जाएगा 1। ठीक है, आप इसे यहाँ से a टिक कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप इतना लाइन में बनाए ना तो थोड़ा और कम ही लाइन में बनाओगे। ठीक है, 8 नंबर, m के किस मान के लिए -4 बहुपद का एक शून्यक है? तो -4 जो है ना बहुपद का एक शून्यक है, इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर -4 है, अभी तुरंत बताए थे। -4 बहुपद का शून्यक है, कहने का मतलब -4 जो है ना उस बहुपद में जो चर है उसका मान है। अब इसी मान को इसमें रख करके बराबर 0 लिखना होता है, तो -4 का स्क्वायर माइनस, अब x का मान -4 आया तो माइनस हमको फिर से एक बार लिखना होगा 4, -4, फिर माइनस 2m प्लस 2, ये आपस में बराबर में 0 होता है ना, इधर दे देते हैं 0, किधरों आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 0 बराबर माइनस का स्क्वायर करेंगे ना सम संख्या रहने पर घात में वो प्लस हो जाता है, और 4 चौक 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4। अब इसको तोड़ देते हैं, -2m माइनस प्लस -2, तो यहाँ पर 16 4 20 होता है, 20 में 2 घटाएंगे 18 हो जाएगा, और ये वाला उधर जाएगा, 2 9 18 9 होगा, तो 0 बराबर यहाँ 16 4 20 में 2 घटाएंगे 18, माइनस में 2m, माइनस वाला उधर कर देंगे प्लस में 2m बराबर में 18, माइनस है ये पूरा का पूरा गया है -2m। अब इसमें से देखिए सिर्फ 2 को पक्षांतर करेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा, यानी m बराबर 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, यदि पी एक्स बराबर x⁴ यानी ये बहुपद है, इस बहुपद को qx से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा? भाग देंगे तो देखिए सबसे अधिकतम घात 4 है,
पी एक्स का, और ये क्यू एक्स में सबसे अधिकतम घात 2 है। इसी दोनों को भाग करके पता कर लीजिए तो भागफल का महत्तम घात कितना होगा। इसको भाग देंगे तो हो जाएगा भागफल का महत्तम घात 2। भागफल का महत्तम घात 2 हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, तो महत्तम घात को ही क्या कहते हैं, बहुपद का घात, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 2। 10 नंबर, पी एक्स का 1 शून्यक 5 है। हम क्या बोले थे, जब भी किसी बहुपद का शून्यक दिया हो, यहाँ y रहता तो y बराबर लिखते हैं, ठीक है, x है तो x बराबर लिखे। तो कहता है किसी बहुपद का 1 शून्यक 5 है, तो इसका मतलब x बराबर 5। पूछ रहा है कि पी एक्स का एक गुणनखंड बताइए। तो गुणनखंड बताने के लिए 5 आया कहाँ से, x बराबर, तो x के पक्ष के तरफ से आया है, तो इसको x के तरफ पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x लिख देंगे, और ये +5 है ना, इसको पक्षांतर करके -5 देना पड़ेगा, और बराबर में 0। ये जो पद होता है ना, ये जो पद होता है, यही बहुपद का क्या होता है, गुणनखंड होता है। यही क्या होता है, बहुपद का गुणनखंड। इसे आप टिक कर लीजिए। आंसर आपका ए में है, x - 5। 11 नंबर देखते हैं, बहुपद x² - 13 के शून्यक है। शून्यक पूछा है तो बराबर दे के 0 देते हैं ना, तो इसमें जो है ना बराबर दे के 0 देंगे शून्यक ज्ञात करने के लिए। ऐसा प्रश्न पीछे बता दिए हैं। ये माइनस वाला इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में 13। अब दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो x निकल जाएगा, यही शून्यक है। अब +- √13, यही तो इसका मान होगा, +- √13। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 12 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। अब देखिए बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में बताते हैं। बहुपद यानी कोई एक चर ले लेते हैं, x या फिर y, है ना, चर में बहुपद रहता है। तो चर का घातांक जो रहेगा ना, ये वाला, एक ऋणोत्तर और ऋणोत्तर पूर्णांक रहेगा। कहने का मतलब आप इसको पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं, इस पर आपको पूर्ण संख्या रहेगा। पूर्ण संख्या कहने का मतलब x का घात या तो आप 0 भी दे दीजिए तो वह बहुपद है। x का घात 1 दे दीजिए, x का घात 2 दे दीजिए, x का घात 7 दे दीजिए, x का घात 28 दे दीजिए, कोई भी नंबर दे दीजिए, x का घात पूर्ण संख्या रहना चाहिए, वह आपका बहुपद है। क्या है, बहुपद है। वही x का घात क्या क्या नहीं रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। भिन्न, जैसे भिन्न आ गया, बहुपद नहीं कहलाएगा। x का घात माइनस आ गया, ये भी आपका बहुपद नहीं कहलाएगा। x आपका रूट में आ गया, इसी रूट का मान ये है ना, x का मान रूट में आ गया तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। आप अच्छे से बहुपद को समझ चुके हैं, है ना। या फिर बटे में x है ना, कोई भी संख्या के साथ बटे में x है तो वो भी आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, इतने ही पॉइंट याद रखना है कि आपको ये सब स्थिति रहेगा तो बहुपद नहीं रहेगा। इससे भी बेस्ट तरीका है, आप याद रखिए कि पूर्ण संख्या रहेगा ना घात में, तभी जाकर के वह क्या होगा, बहुपद होगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसमें x का घात 2 है, √5 है, तो x के अंदर नहीं है, इसलिए ये जो है ना बहुपद है। इसमें भी आपका ये सब पूर्ण संख्या में आ रहा है। x का घात इसमें नहीं कुछ तो 0 है, इसमें भी x का घात नहीं कुछ तो 0 है ना। तो इसमें x का घात 3, x का घात 2, इसमें देखिए ये डिवाइड में आ गया है। इसका कहने का मतलब होता है x + 3, x का घात -1, नीचे रहता है ना तो ये ऊपर जाने पर माइनस पावर आ जाता है इस पर। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये आपका बहुपद नहीं है, डिवाइड में है और इसका मान माइनस में होता है ना, अर्थात डी जो है ना ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पीछे आपको बता दिए बढ़िया से, इसमें आप देखिए कौन बहुपद
नहीं है। तो ये आपका बहुपद है, ये भी बहुपद है ना। बहुपद वाला इसमें घात है। इसमें देख लीजिए हम क्या बताए थे, x को रूट के अंदर नहीं लिखना है ना। यहाँ पर x को रूट के अंदर नहीं लिखना है, अर्थात ये जो है ना आपका x के रूट के अंदर है, ये आपका बहुपद नहीं है। ठीक है। 14 नंबर, एक घात वाला बहुपद रेखीय बहुपद कहलाता है, इसको याद कर लीजिए। एक घात का कोई बहुपद रहेगा, इस तरह से बहुपद एक रेखा में जाएगा, है ना। कोई भी रेखा में इस तरह से, इस तरह से एक घात वाला बहुपद ऐसा ही रहता है। उसका आलेख, ये सब आलेख है, ये जो लाइनिंग दी है ना, और ये आपका y अक्ष रहता है और ये आपका x अक्ष रहता है। ये y अक्ष है और ये x अक्ष है ना। ये आपका y अक्ष है और इधर रहेगा x अक्ष। उसके बाद है 15 नंबर, निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ना, मानक रूप में लिखना है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a डज नॉट इक्वल 0। यही इसका आंसर होगा, व्यापक रूप। इसको रख लीजिए, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए 2 बार पूछ चुका। 16 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि बहुपद का घात ज्ञात कीजिए। तो बहुपद का घात बता दिए हैं कि बहुपद के महत्तम घात इसमें कौन है, 2 है, इसमें 1 है, इसमें x का घात 0 रहता है। ठीक है, जब x ना दिखे तो उसमें x का घात क्या रहता है, 0। इसीलिए इसका महत्तम घात जो है ना 2 है, और महत्तम घात को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर, बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे, ये बराबर में आपको 0 लिखना होता है। क्या लिखना होता है, 0, और माइनस उधर जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा, 16। दोनों तरफ रूट लगाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर प्लस माइनस, अब 16 का वर्गमूल निकलता है तो 4, प्लस माइनस 4 ऑप्शन नंबर ए में है। 18 नंबर, इसको गुना करना है और बहुपद का घात ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे अधिकतम घात 2 है और इसमें सबसे अधिकतम घात 5 है ना। तो अधिकतम घात वाले को क्या करोगे, गुना कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर y, यहाँ पर पावर जोड़ेंगे, गुना करने पर पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो x का घात हो जाएगा 2 + 5 7, यानी बहुपद का महत्तम घातांक जो है ना 7 आने वाला है गुना करने पर। और महत्तम घातांक को क्या कहते हैं, बहुपद का घात कहते हैं। इसीलिए बहुपद का घात जो होगा ऑप्शन नंबर बी में 7 आंसर है। 19 नंबर, यदि बहुपद gx बराबर दिया हुआ है और g का मान है -1, ठीक है, यहाँ पर -1 मान रखना है, x के जगह पर क्या रखना है, g1, और उसके बाद 3, ये जो है ना यहाँ पर x², यहाँ पर हमको -1 का स्क्वायर लिखना है, -7 गुना x के जगह पर फिर -1 लिखना है, फिर +2, ये आपस में 0 के बराबर होता है। तो माइनस का स्क्वायर करते हैं ना तो वह प्लस हो जाता है, और 1 गुना 1 1 रहेगा, और 3 गुना 1 3 1 कहलाएगा। यहाँ माइनस, अब माइनस प्लस हो जाएगा, 7 गुना 1 7 हो जाएगा, +7। ठीक है, उसके बाद +2 अलग से दिया हुआ है, यहाँ पर सभी प्लस में आ गया, 7 3 10 2 12। ठीक है, तो g-1 का मान पूछ रहा था, तो यहाँ पर g-1 का मान जो होगा ना, g-1 का मान 12 होगा। किसी चर का मान ज्ञात करना रहता है ना, तब यहाँ पर 0 दे देते हैं, यहाँ क्या दे देते हैं, 0, लेकिन यहाँ पर -1 का मान पूछा है तो 12 आया, आंसर बी में है। 20 नंबर, बहुपद
10x माइनस 25 के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको बता दिए हैं कि बराबर में 0 लगता है, ठीक है। तो 10x माइनस 25 बराबर में माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 25। तो x बराबर हो गया है 25/10, काटेंगे 5 बचे 25 और 5 दूना 10, 5/2 हो जाएगा x का मान। ऑप्शन नंबर ए में। 21 नंबर, इसमें px और qx दिया हुआ है, तो px को qx से भाग करेंगे तो यहाँ पर भागफल का घात, ऐसा प्रश्न आपको बता दिए हैं। तो पहला पद जो होता है ना, बड़ा वाला घात, बड़ा घात वाला पद, उस बड़ा घात वाले पद से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो ये 2 बार है और ये 1 बार बचेगा, तो 3x हुआ। x के मान कितना आ गया, 1, घात कितना आया, 1, तो भागफल का घात बोला है तो 1 होगा इसका आंसर। 22 नंबर, यदि बहुपद x² प्लस ab प्लस b के शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हों, कहने का मतलब बराबर है, शून्यक जो है ना अल्फा है और फिर दूसरा शून्यक भी अल्फा है, परंतु दोनों में चिन्ह का विपरीत है, एक है आपका प्लस तो दूसरा है आपका माइनस। ऐसा जब रहे विपरीत चिन्ह वाला, तब उसमें शून्यकों का योग करके सवाल को बनाइए। तो शून्यकों का योग होता है पहला शून्यक का दूसरा शून्यक का जोड़, होता है ना, शून्यकों का योग है ना, अल्फा प्लस यहाँ बीटा होता है, तो अल्फा प्लस दूसरा शून्यक बराबर में शून्यकों का योग बराबर में c/a होता है। शून्यकों का योग बराबर में माइनस b/a होगा। तो इसमें आपको बता दें कि x² है, x का 1 घात नहीं है तो इसको हम बनाना पड़ेगा, इसे x² प्लस द्विघात बहुपद इस रूप में होता है ना, x² प्लस ax प्लस b, इसका x वाला जो है ना ये 0 है, यहाँ पर 0 × x, उसके बाद प्लस में ये वाला लिख देंगे ab या प्लस b, तो ये हो गया आपका a, यहाँ जो 1 रहता है, ये हो गया आपका b, और ये पूरा का पूरा हो गया आपका c, ये c वाला पद है, ठीक है, ये आपका c वाला पद है, ठीक है, और ये आपका a वाला पद है, b वाला पद इसमें 0 है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, -b/a, तो माइनस b का मान तो 0 आ गया, बटे में a के स्थान में 1 लिख देना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यानी 0/1 0 ही होता है, अर्थात इसका आंसर सी होने वाला है। 23 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहने का मतलब शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है, तो -b माइनस दे दिए, b का मान -7 है, b का मान क्या है, -7 है, बटे में a का मान 6 है, माइनस माइनस प्लस 7/6, उसके बाद है 24 नंबर, यदि बहुपद px का एक शून्यक दिया हुआ है, तो हम क्या बताए थे, ये जो होता है ना x के बराबर होता है, शून्यक दिया हुआ है तो, और गुणनखंड जो होगा ना वह x माइनस से इधर आकर हो जाएगा प्लस, 1 उधर हो जाएगा 0, यही आपका गुणनखंड भी कहलाएगा, ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा x+1 ऑप्शन नंबर बी में है। 25 नंबर, यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद के शून्यक है तो अल्फा × बीटा × गामा बताइए, तो इसमें अल्फा × बीटा ×
तो इसमें अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यह -d/a होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बाकी बचा हुआ भी देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, ये हुआ 3 शून्यक वाले बहुपद का योगफल। इसका होता है -b/a, और 2 शून्यकों को गुना करके योगफल, इसका सूत्र होता है c/a। इसका सूत्र क्या होता है? c/a। और तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल, वह होता है -d/a। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 26 नंबर, बहुपद के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो व्युत्क्रम में हम क्या बताए थे? माइनस वाला मान लिखने, गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाने के लिए। तो हम एक शून्यक अल्फा लेते हैं और दूसरा शून्यक 1/अल्फा है, इसी को कहते हैं व्युत्क्रम, ठीक है। नीचे जैसे मान लिया जाए इसके नीचे 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा और अल्फा नीचे चलाएगा, यही ना होता है व्युत्क्रम, ठीक है। तो शून्यक है ये वाला अल्फा और दूसरा शून्यक 1/अल्फा, हमने ऐसा मान लिया क्योंकि व्युत्क्रम है। और इसका गुणनफल क्या होता है? इसका गुणनफल होता है c/a। तो यहाँ पर c -q है, c के स्थान में ये तो कट नहीं जाएगा, 1 बराबर -q/a के स्थान में यहाँ पर क्या है? 1 है। तो 1 गुना 1 1 होगा और ये माइनस इसी को दे देगा, ठीक है। यहाँ जो माइनस है ना वो इसको दे देगा, तो q का मान -1 होगा। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। 27 नंबर, इसमें P1 का मान पूछ रहा है। तो P1 बराबर 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 5 गुना 1 -12, 1 जोड़ 5 घटा 12, 5 1 6 में से 12 घटाएंगे -6, 6 में से 12 घटाएंगे तो -6 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 28 नंबर, शून्यक 2 8 वाले बहुपदों की संख्या अनंत 29, यदि बहुपद 2x² प्लस 5x - k के एक शून्यक एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रम है। तो वही सवाल आ गया है, एक शून्यक को अल्फा मानना है, दूसरे शून्यक को 1/अल्फा मानना है व्युत्क्रम में। इसका गुणनफल का सूत्र लिखना है, गुना अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। तो c के स्थान में कौन है? 5 है, a के स्थान में 2 है, ये कट जाएगा c/a, तो ये कटेगा और 1 बचेगा। c के स्थान में आपका ये -k है और बटे में a के स्थान में 2 है, ये 2 1 से गुना होगा नहीं तो 2 हो जाएगा, और इसका -k जो यहाँ पर है वह इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। a का मान कितना हो गया? -2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। 30 नंबर, यदि बहुपद px का एक शून्यक -2 है, तो फिर बहुपद पूछा है, तो हम क्या बताए हैं? -x बराबर -2, x माइनस इधर आएगा तो +2 बराबर 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही इसका गुणनखंड हो जाएगा बहुपद का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 31 नंबर, यदि बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा
बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, इसका सूत्र होता है C/A। तो यहाँ पर C का मान कितना है, ये हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ C। तो C का मान है -3/6। इसको काटेंगे तो -1/2 होगा, क्या कि 3 दूना 6 होता है ना, तो -1/2 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 32 नंबर, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 है एवं जी एक्स का घात 3, तो पी एक्स बटे जी एक्स का घात होगा, देखिए पी एक्स का घात कितना है, 7 है, बटे जी एक्स का घात कितना है, जी एक्स का घात दिया हुआ इसमें, जी एक्स का घात 3 है, 3 है। इसको ऐसे समझिए, कहने का मतलब कोई चर पर घात होगा, इसे होगा न, ताकि एक्स है तो एक्स लिए हैं, और दूसरा इसमें जी एक्स का घात कितना है, 3 है, तो इसका महत्तम घात इतना होगा। पूछ रहा है इसका फिर घात क्या होगा, तो भाग में घटाते हैं ना पावर, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 - 3, यानी एक्स का घात जो है ना 4 हो जाएगा। यानी इस पूरे को हल करेंगे तो उसका मान हो जाएगा x का पावर 4, यानी बहुपद का घात हो जाएगा 4। 33 नंबर, बहुपद का आलेख, दो घात वाला बहुपद है ना, इसका परवलय होगा, परवलय मतलब ऐसे होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है, इसको इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं। 34 नंबर, यदि बहुपद की घात, किसी बहुपद की घात होती है पूर्ण संख्या, क्या होती है, पूर्ण संख्या, अभी तुरंत परिभाषा में बताए थे थोड़ा देर पहले। 35 नंबर, द्विघात बहुपद दिया हुआ है के शून्यक होंगे, तो इसके शून्यक जो होंगे ना दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना 11 या 5 55 होता है, इसका मान होगा x + 11 इंटू में x + 55, 5 होगा। तो यहाँ पर जब दोनों को गुना कराएंगे ना, ये हो जाएगा x², 11 5 16 x, y है, यहाँ पर आप y लिख दीजिए, y वाला सवाल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 5 55, तो इसका मान जब निकालेंगे ना तो ऐसे निकालते हैं, दोनों में 0 दे के निकालते हैं, तो दोनों में 0 दे के निकालेंगे तो y का मान -11, y का मान -5, प्लस से उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस होगा न, तो उसी तरह से चर का मान जो आया ना वह माइनस में आया, दोनों ऋणात्मक होंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ये तो है ही, ये नीचे वाला आपका बहुपद नहीं है, नीचे रहता है ना तो बहुपद नहीं कहलाता है। 37 नंबर, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा, शून्यक दिया हुआ है, ठीक है, इसका द्विघात बहुपद पूछ रहा है, तो इसका सूत्र होता है x² - शून्यकों का योग, तो यहाँ पर शून्यकों का योग ऐसे कर दिए हैं, इंटू एक्स, प्लस में होता है शून्यकों का गुणनफल, यही दुगुन शून्यक था, तो x² जो घटा में 8x प्लस में 6 दूना 12, ऐसा कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। और यदि आप फॉर्मूला भूल जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस इसमें होगा कि इसमें होगा या दोनों में होगा, ये याद नहीं रहता है, तब आपको क्या करना है, इस दोनों मान को इसमें पुट करके 0 लाना है, जिसे 2 रखेंगे ना 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा और +12, ये +12 या +4 +16 -16 बराबर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा गया है यदि आप फॉर्मूला भूल जाते हैं
जैसे मान लीजिए इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग इंटू में एक्स और माइनस में प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका द्विघात बहुपद के सूत्र है। ठीक है, सूत्र याद नहीं रहता है तो आप मान रख करके भी जांच कर सकते हैं। इसका आंसर डी होगा। 38 नंबर, बहुपद का घात ज्ञात करना है, क्या बताएं? महत्तम घात। 39 नंबर, एक शून्यक है तो मान रख करके चेक कर लीजिए, उतना बनाना क्या जरूरी है। तो एक रखेंगे यहाँ पर तो 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे, इसको मन में भी आप रख करके हल कर सकते हैं। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 गुना 1 2, -3 -5, इसमें जीरो नहीं हो रहा है क्योंकि -8 और +2 हुआ, इसमें जीरो नहीं होगा। दूसरा मान रख करके देखते हैं, दूसरा है -1, यहाँ पर -2 है, x के जगह -1 का स्क्वायर -3 गुना x, आप देख लीजिए यहाँ पर x है -1 होगा, फिर -5, तो यहाँ पर 2 गुना -1 का स्क्वायर प्लस में 1 होता है, 2 गुना 1 2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 गुना 1 3 और -5, ये दोनों जुट जाएगा, 5 और -5 0, अर्थात ये जो b मान है ना आपका, ये b मान शून्यक है इस बहुपद का। ठीक है, अब कहता है कि 40 नंबर बताइए, f(x) में f1 निकालना है, 1 मान पुट करते रहिए बन जाएगा। 1 का क्यूब -5, 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 2, इसका मान पूछा है, 1 का क्यू 1, 5 गुना 1 5, 2 गुना 1 2 प्लस 2, इसका मान जो होगा 0 आ रहा है, ताकि प्लस वाला जोड़ते हैं, 2 2 4 4 1 5, ये प्लस में है तो 5 -5 कितना होगा? 0 नहीं होगा, यानी f1 का मान 0 हो गया। क्या हो गया? f1 का मान 0 हो गया है। 41 नंबर देखते हैं, रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या है 1। रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उसके बाद है 42 नंबर, बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका होता है -c/a, तो -c का मान यहाँ पर -14 पहले से है, लिखिए -14 बटे में a, a का मान 5 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये माइनस है आपका, माइनस माइनस प्लस 14/5, एक अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो गया? 14/5। इसमें कहा जा रहा है कि मान क्या होगा? इसको गुना कराएंगे ना तो ये वाला एक बार इसको काट देगा, तो यानी y होगा, प्लस 3 बार गुना कराएंगे ना तो 3y² होगा। इसका आंसर डी में है। तो 44 नंबर, px का एक गुणनखंड है तो px का शून्य ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड रहे तो शून्य ज्ञात करने के लिए 0 लगाते हैं, x बराबर प्लस है, उधर जाएगा -1 होगा, यही इसका शून्यक है। 75 नंबर, इसमें पीछे जैसा प्रश्न दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है px बराबर qx इंटू जी एक्स, कहता है px का घात, कहने का मतलब x का पावर 6, gx का घात कहने का मतलब x का घात 2, तो px का घात और बटे gx का घात दोनों को भाग करेंगे तो हो जाएगा x का घात 4, भाग में पावर घट जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर भागफल ये आया। तो भागफल ये आया तो इसमें पूछ रहा है कि इस भागफल का घात कितना है?
4 है ऑप्शन नंबर ए में। 46 नंबर, कौन शून्यक है? इसमें मान रख करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मान रख करके देख सकते हैं, या फिर इसका एक बहुपद का सूत्र होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस यहाँ होता है अल्फा इंटू बीटा। इस दोनों को जोड़ के प्लस 2 आना चाहिए। प्लस 2 इसलिए आना चाहिए कहा कि आगे माइनस पहले से है और हमको माइनस से 2 लाना है ना। तो किसको जोड़ेंगे? तो ये देखो, 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस में 2 है, इसका माइनस एक्स, और इस दोनों को गुना करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना माइनस 1 माइनस में 3। देखिए यही चीज दिया हुआ है ना, अर्थात यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आप मान इसमें रख करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें 3 का मान रख देंगे ऊपर में, यहाँ पर 3 का मान रखेंगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा माइनस माइनस, ये दोनों जुट के -9 प्लस 9 बराबर 0, है ना। इस तरह से भी आप जांच कर सकते हैं। या फिर इस बहुपद का क्या करना है? इस बहुपद का गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। गुणनखंड करके भी आप शून्यक ज्ञात कर सकते हैं। आपको जो विधि आसान हो जाए वो बना सकते हैं। इस विधि से बनाना आसान होता है, ठीक है। मान रख करके और ये वाला विधि सूत्र पर बैठा करके, ठीक है, ये दोनों आसान है। बाकी ये जो है ना थोड़ा सा लंबा हो जाता है। 43 नंबर देखते हैं। इसमें कहा गया है शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहले इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, इसको सीधा रखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, यहाँ आगे प्लस है तो प्लस 2, है ना। तो कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल का सूत्र होता है सी बटे ए। तो इसमें सी जो है ना 2 है, बटे ए के जगह पर -1 है, तो इसका मान -2 होगा। क्या होगा? -2 होगा। ये क्या है आपका? शून्यकों का गुणनफल का सूत्र है। पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इसका आंसर -2 होगा। 48, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? इसमें आपका ये बहुपद नहीं रहेगा। 49 नंबर, कौन बहुपद है? ये तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये रूट में और नीचे भी ये नहीं रहेगा। ये सभी देखो पूर्ण संख्या में घात है ना। ये आपका बहुपद है। एक्स को देखते हैं, बाकी सबसे मतलब नहीं रहता हमको, ठीक है। 50 नंबर, ये शून्यक तो वही है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर जो होगा ने माइनस में 3 लाना है अंदर में, तब जाकर के माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। देखिए -3 इसमें हो रहा है, -1 -2 जोड़ेंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर -1 गुना -2 -3 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये होगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में। 51 नंबर, पी एक्स का एक शून्यक है, इसमें मान रख करके देख लीजिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 2 तिया 6 माइनस में 6 नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों कटा, ये रहिए गया। 4 रख करके देखते हैं, 4 चौक 16 माइनस में 4 तिया 12 माइनस में 4, ये आपका -16 प्लस 16 0 हो जाता है। 20 का आंसर होगा पी एक्स का एक शून्यक माइनस पी एक्स का एक शून्यक 4 हो जाएगा, ठीक है। 52 नंबर, मूलों का गुणनफल 8 है,
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए है। तथा मूलों का गुणनफल 8 है, तो 8 बराबर सी के जगह पर ए है। अब बटे इस ए के स्थान में 1 है, यानी ए का मान जो है ना 8 ही हो गया है ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद 53 नंबर, पी एक्स के शून्यक अल्फा इंटू बीटा, फिर वही गुणनफल पूछा है। तो सी बटे ए, तो सी का मान -6 बटे में 1, मतलब -6 ही आंसर होगा। 54 नंबर, यदि बहुपद के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह रहता है ना, तो उसमें योगफल ज्ञात करते हैं। शून्यक क्या है, बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह, एक प्लस है तो एक माइनस है। तो इसमें हमको शून्यकों का योगफल ज्ञात करना होता है। तो योगफल बराबर माइनस बी बटे ए, तो यहाँ पर ये दोनों 0 हो जाएगा घट के, और माइनस बी का मान ए है, बी का मान अब बटे में 1, यहाँ पर ए का मान 0 हो जाएगा, ए का मान क्या हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग -3 एक्स प्लस गुणनफल, तो गुणनफल 2 है। सूत्र पीछे लिख चुके हैं, उसी सूत्र पर बना रहे हैं, माइनस माइनस प्लस 3x, यानी सभी प्लस में होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 √8, देखिए 2x प्लस वाई बराबर 2x माइनस वाई, दोनों तरफ तुलना करते हैं तो कहता है कि 2 बराबर है आपका, और √8 है। √8 कहने का मतलब 8 का घात 1/2, ठीक है, और ये 2 x प्लस वाई और बराबर में 2 x माइनस वाई, ये जो होता है ना 2 का घात 3 होता है, और बराबर में 1/2, फिर ये पावर पर पावर गुना हो जाएगा, तो 2 का घात हो जाएगा 3/2। दोनों तरफ तुलना करेंगे, तो एक बार इसको इससे करेंगे तुलना, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3/2। एक बार इसके साथ करेंगे तुलना, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3/2, ठीक है। इसमें एक बार जोड़ के x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, y पीछे आ गया है, तो दोनों को घटा के आधा करते हैं, दोनों को घटा के आधा करते हैं, तो 0 का आधा कितना होता है, 0 ही रह जाएगा, आंसर इसका 0 हो जाएगा। वो कहता कि x का मान बताइए, तो दोनों को जोड़ के 3/2 जोड़ 3/2, फिर इसका आधा, ये होता है x का मान, किसका मान होता, और ये है आपका y का मान, ठीक है। यहाँ पर होता 3 3 6/2, काट देते तो 3 ऊपर आ जाता, 3/2, यानी x का मान यहाँ पर ये हो जाता, x का मान क्या हो जाता, ये वाला, लेकिन हमको पूछा y का मान 0, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 57 नंबर, मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सा शर्त होगा। तो मूल समान रहता है ना, तो b² -4ac बराबर 0 होता है, तो b² ये माइनस है, उधर चला गया 4ac, ठीक है, प्लस में 4ac, इसमें इसका राइट आंसर जो है ना बी होगा। 58, इसमें घात पूछा है, तो अधिकतम घात 3 है, p का मान जिसके लिए बहुपद इतना से पूर्णतः विभाज्य है, तो कहने का मतलब जिससे विभाज्य है ना उसके बराबर में 0 लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 2, यानी x का मान इसमें 2 रख करके p का मान निकालना है, x का मान 2 रख करके p का मान निकालना है,
तो यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे, फिर प्लस 4, x का मान 2 रखेंगे, फिर प्लस 8 माइनस p है, ठीक है। p x के जगह पर 2 रखेंगे और फिर प्लस 8 बराबर में 0 देंगे, तभी जाकर के क्या होगा, p का मान निकलेगा। यहाँ पर हो जाएगा 8, 2 दूना 4, 4 चौके 16, माइनस में 2p, दोनों गुना कराएंगे, प्लस में 8, 8 8 16, 16 16 32, ठीक है। तो माइनस 2p प्लस 32 बराबर 0, ये उधर जाएगा ना 32, तो माइनस 32 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो उधर जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 कटेगा 16 बार में, तब p का मान आ जाएगा 16, ठीक है। 60 नंबर, इसमें कहा जा रहा है त्रिघाती बहुपद का एक शून्यांक शून्य है, तो इसके 2 अन्य शून्यांक का गुणनफल है। देखिए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 0। किसी एक को शून्य मान लेते हैं, किसको शून्य मान लेंगे, ठीक। तो ये भी आपका 0 ही हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अन्य 2 शून्यांक ये बचा, इसका गुणनफल क्या होगा। तो कहने का मतलब इसका गुणनफल जो होगा ना, मतलब इस पूरा का सूत्र जो होता है वह c/a होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। 61 कौन बहुपद नहीं है, इसमें ये x का पावर 1/2 है ऐसे, इसलिए ये बहुपद नहीं है। 62 एक रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। 63 निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ये वाला बहुपद नहीं है, ये बहुपद है, ये बटा है आपका, ठीक है, 1/2 ये बहुपद है, क्योंकि x इस 1 को 1 गुना 1 लिख सकते हैं, फिर इस 1 को 0 लिख सकते हैं, x का घात, यानी ये आपका बहुपद है। उसके बाद 4 घात वाले बहुपद बहुपद कहलाते हैं। कौन बहुपद नहीं है, ये वाला बहुपद नहीं है। अब आपका लास्ट प्रश्न होने वाला, अंतिम चरण है, ठीक है। कौन बीजीय व्यंजक बहुपद में है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है, अच्छा रेखीय की बात बोला है, तो रेखीय में आपका एक घात वाला होता है, ठीक है, तो ये होगा आंसर। 67 कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं की बात किया जा रहा है, तो ये वाला, ठीक है। इसमें ये जो मान दिया हुआ है ना, ये आपका नहीं है, यहाँ पर आपका ये आपका रूट x जो है ना स्क्वायर रूट में नहीं है, यहाँ भी आपका रूट में x नहीं है, सिर्फ ये है, वो मिस प्रिंट हुआ है, आपका आंसर जो होगा ना यही होगा। 68 बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं, शून्य। बिना घात के बहुपद इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। 69 रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। 70 5 प्रश्न और बच गया है। शून्यक पूछा है, तो आपको बता दिए हैं कि शून्यक के लिए आपको बराबर में 0 दे देना पड़ता है, तो उधर जाएगा तो 12 प्लस में हो जाएगा, 3 चौके 12। अब रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 2, कहा कि 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, प्लस माइनस 2 a में है। कहा जा रहा है कि गुणनखंड है, x माइनस a एफ एक्स का गुणनखंड है, तो एफ ए ज्ञात कीजिए। एफ ए, तो एफ ए जो है ना वह 0 हो जाएगा। 72 नंबर एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या
3 73 घात n के किस बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है? घात n के किसी बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है n, मतलब जितने घात का बहुपद रहेगा उतने ही शून्यक होगा। 74 एक घातीय बहुपद का आरेख सरल रेखा में होता है। 75 ये आपका लास्ट प्रश्न है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5, दोनों तरफ रूट लगा देंगे तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका लास्ट प्रश्न था। एक और है 76 है, लास्ट आपका 76 है, 75 के आगे भी है। इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, कमेंट कीजिए। ठीक है, ये आपका जो है ना इस तरह से, इसका उत्तर आप कमेंट कीजिए 76 का। ये लास्ट प्रश्न आपके लिए है HW। ठीक है, होमवर्क, इसका उत्तर आप लोग कीजिए। ठीक है, इसी तरह से आपको अगले क्लास में अगले चैप्टर का वीडियो बनाकर दिया जाएगा आप लोगों के बीच। तब तक आप लोग इसको तैयारी कीजिए।